Hey traders, welcome back to my YouTube channel The Fit Trader. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। तो फर्स्ट अभी हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद 5 और 15 मिनट्स के चार्ट पे भी चलेंगे एंड कल के क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं और मंडे को मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया वो सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फिर शुरू करते हैं। सो ट्रेडर्स, फर्स्ट वी टॉकिंग अबाउट निफ्टी। तो निफ्टी का यहाँ पे मैंने डेली का चार्ट आपके लिए ओपन करके रखा है एंड मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर निफ्टी को गिरना है तो डायरेक्टली या तो 16,700 ये जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये ब्रेक करके डायरेक्टली नीचे तो जाएगा, या फिर यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट मिल सकता है और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो रिट्रेसमेंट का वो 17,332 एंड 17,454। तो आप एक 17,500 के लिए भी आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, तो अगर आप देखते हो तो अभी 17,330 तो इसने टच नहीं किया। जो इसका डेली का रेंज अगर आप देखोगे तो 17,117 इसने लो लगाया था एंड इसने जो हाई लगाया वो 17,287 और जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो अराउंड 17,274। तो डे हाई के अराउंड ही हमारी क्लोजिंग हुई है। तो अभी भी बुल्स जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव है एंड शायद कल के ट्रेडिंग सेशन में हम लोग 17,450 से लेके 17,330 तक के लेवल के लिए हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि अभी कल के दिन पे एचजीएक्स निफ्टी जो है वो गैप अप ओपनिंग के साथ जो है वो दिखा रहा था, तो अराउंड 150 पॉइंट्स प्लस में दिखा रहा था। एंड अभी अगर आप देखते हो तो डाउ जोन्स जो है कल के दिन उसने 800 पॉइंट प्लस में क्लोज किया एंड अगर आप अभी फ्यूचर्स अगर आप देखते हो तो अराउंड 300 पॉइंट अभी माइनस दिखा रहा है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, 800 पॉइंट प्लस और अभी 300 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट अभी हमारे मार्केट में भी गिरेगा। तो कल अगर बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन अगर लगता है तो सेम आपको एक साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिल सकता है जैसे मंडे के दिन दिखा था। ओके, तो अभी हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर पहले चलते हैं एंड उसके बाद फिर हम लोग 5 मिनट चार्ट के ऊपर भी हम लोग कल के लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है वो अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप 15 मिनट चार्ट के ऊपर देखते हो तो मैंने आपको बताया था कि 17,150 से लेके ये वाला जो एरिया है एंड 17,180, ठीक है। तो ये फ्राइडे के सेशन में आपको मैंने बताया था ये अगर हाई ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर आप एक लॉन्ग कंसिडर कर सकते हो, जो एरिया था 17,180। ओके, तो एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद, इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट के लिए अभी प्ले कर रहा है। अगर कल के दिन सेम इसी रेंज में अगर ओपन होता है मीन्स 17,150 के ऊपर एंड ये वाला जो हाई आपको दिख रहा है मीन्स 17,280, ठीक है। तो ये दो लेवल हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, 17,280 एंड नीचे की साइड 17,150। इसी बीच में अगर मार्केट ओपन होता है एंड फिर जो मंडे का हाई है अगर इसने ब्रेक कर दिया तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो टारगेट जो है वो अराउंड ये वाला लेवल है। मीन्स आप 350 के लिए 17,350 के लिए आपका फर्स्ट टारगेट होगा एंड जो आपका सेकंड टारगेट होगा वो 17,432। तो ये दो लेवल्स आप प्ले कर सकते हो कल के दिन। ओके, लेकिन इसी रेंज में ओपन होना चाहिए एंड फिर ऊपर के साइड अगर ब्रेक करता है तो ही आपको ये फर्स्ट दो टारगेट हमें मिल सकते हैं एंड नीचे के साइड अगर सेम ये जो हाई है अगर आपको देख रहे हो ये अगर 17,180 अगर ब्रेक करता है तो आपको जो इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा वो 17,150। तो आपको वेट करना है और अगर 17,150 अगर ये ब्रेक करता है तो जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला जो स्विंग हाई दिख रहा है आपको अराउंड दिस लेवल, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा एंड फिर सेकंड टारगेट जो है वो 16,950, ये आपका सेकंड टारगेट होगा। तो अभी 5 मिनट चार्ट के ऊपर अभी हम लोग चलते हैं और ये लेवल्स आप इम्पोर्टेंट लेवल्स आप नोट करके रखिए। ऊपर के साइड जो है इसी लेवल में अगर निफ्टी कल ओपन होता है तो नीचे के साइड 17,150 इंपॉर्टेंट है एंड ऊपर के साइड आपका जो लेवल है वो 17,432
280 जो इसने मंडे को हाई लगाया था, ठीक है। तो अभी 5 मिनट चार्ट के ऊपर हम लोग चलते हैं। तो 5 मिनट चार्ट के ऊपर अगर आप देखते हो तो इतने बड़े गैप अप के बाद निफ्टी जो है वो पूरा साइडवेज परफॉर्म किया है, ओके। तो एक ही रेंज में अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो कल भी चांसेस है कि बहुत बड़ा गैप डाउन या फिर गैप अप लगने के चांसेस है। अगर बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन लगता है तो 45 मिनट्स आपको वेट करना है और उसके बाद ही ट्रेड प्लान करना है। तो आई होप आपको निफ्टी के लेवल्स पता चल गए होंगे। तो अभी हम लोग बैंक निफ्टी के लेवल्स भी चेक करेंगे। सो गाइज, यहाँ पे अभी मैंने बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट आपके सामने ओपन करके रखा है। अगर निफ्टी के बारे में हम लोग ने जैसे डिस्कस किया था वैसे ही बैंक निफ्टी के बारे में भी आपको बताया था कि एक इतने बड़े फॉल के बाद एक रिट्रेसमेंट जो है वो कंपलसरी है अगर इसको और नीचे गिरना है तो, ओके। तो अगर ये रिट्रेसमेंट के बाद अगर ये फिर से ये वाला जो लो था अगर ये ब्रेक करेगा तो हम लोग फिर 35,300 तक के लिए भी हम लोग बैंक निफ्टी का जो फॉल है वो हम लोग देख सकते हैं। तो अगर आप ट्यूसडे की जो रेंज देखोगे बैंक निफ्टी की वो 38,596 से लेके 39,177, तो ऑलमोस्ट अगर आप ये 1080 पॉइंट अगर आप देखते हो तो इतना बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया था। तो एक गैप अप के साथ ओपन होने के बाद वो कंटिन्यूसली स्लो एंड स्टडी ऊपर ही जा रहा था, ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए क्या हो सकते हैं, आज हॉलीडे होने के कारण, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है वो भी हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी का अगर 15 मिनट चार्ट अगर आप देखते हो तो ट्यूसडे के दिन अगर आप देखोगे तो एक नैरो रेंज में बैंक निफ्टी जो है वो परफॉर्म कर रहा था। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स ऊपर और नीचे की साइड क्या है वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट लेवल जो है अभी बैंक निफ्टी के लिए, तो ऊपर के साइड अगर आप देखते हो तो 39,200 ये ऊपर के साइड, एंड नीचे के साइड जो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है वो हमारा लेवल है 38,800। ये जो है वो नीचे के साइड हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर 39,200 और 38,800 इस रेंज के बीच में अगर बैंक निफ्टी अगर ओपन होता है एंड अगर ऊपर के साइड यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करके अगर 39,200 ब्रेक करेगा तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 39,400। तो एक 200 पॉइंट के लिए आप प्ले कर सकते हो। एंड नीचे की साइड सेम 38,800 अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 38,600। मीन्स ये जो बड़ा वाला कैंडल आपको दिख रहा है जो ट्यूसडे के दिन बनाया था, ओके, उसका जो लो है वो आपका फर्स्ट टारगेट होगा। एंड अगर वो ब्रेक करेगा फिर 38,400। तो अगर आप बैंक निफ्टी में देखते हो तो एक 200 पॉइंट ऊपर एंड 200 पॉइंट नीचे, ये दो मूव्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन नहीं होना चाहिए। एक फ्लैट ओपन होने के साथ, ओके, एक 100 से लेके 70-80 पॉइंट्स अगर माइनस में ओपन होता है तो हमारे लिए एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। एंड उसके बाद अगर ये ऊपर की साइड निकलेगा तो 39,200 जब ये ब्रेक करेगा तो आप 39,400 से लेके 39,500 ये दो जो लेवल है वो हमें कल के दिन दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आप ध्यान में रखिए। एंड अभी हम लोग 5 मिनट चार्ट के ऊपर भी बैंक निफ्टी को डिस्कस करके ले लेते हैं। तो अगर आप 5 मिनट चार्ट के ऊपर देखते हो तो ये वाला जो लो इसने लगाया था अराउंड 38,900, ओके। तो 5 मिनट चार्ट के ऊपर इसी रेंज के अंदर ही बैंक निफ्टी को ओपन होना चाहिए। फिर ये हाई एंड ये लो, ये दो आपको मार्क करके रखने हैं इसके बीच में ओपन होने के बाद, और एक रेंज क्रिएट होने देनी है, ठीक है। तो एक ही जगह पे ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट्स अगर एक रेंज क्रिएट करके फिर ब्रेक करता है तो आप इजीली आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। तो अगर ये लो जो है ये ब्रेक करेगा तो आपका फर्स्ट टारगेट मैंने जैसे 15 मिनट्स पे बताया, ये आपका फर्स्ट टारगेट है इस कैंडल का लो। एंड ऊपर के साइड जो मैंने आपको लेवल दिया था वो 39,400, ये इम्पोर्टेंट लेवल आपको ऊपर के साइड मैंने दिया था। तो एक ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने के चांसेस बहुत हाई है, ओके। एंड उसके बाद जो लेवल आता है वो 39,500, ये तो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो आप ऊपर के साइड 200 पॉइंट एंड नीचे के साइड 200 पॉइंट के लिए भी प्ले कर सकते हो।
लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन लगता है, जैसे ट्यूसडे मंडे के बाद ट्यूसडे के दिन हुआ था, ये इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद, तो आपको सेम वेट करना है 45 मिनट्स एंड उसके बाद फिर देखना है। लेकिन बहुत हाई चांसेस है अगर बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन लगने के बाद मार्केट जो है वो साइडवेज हो जाता है। तो साइडवेज अगर मार्केट होता है तो आप ट्रेड अवॉइड कीजिए। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ओके, मिलता है फिर नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए सेफली ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस फॉलो करो। ओके, चलो बाय।